डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आबिद गफूर चौधरी है और मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर और चेयरमैन की जिम्मेदारियां जो हैं निभा रहा हूँ। 23 साल से मैंने जो है टीचिंग कैरियर को आगाज़ किया और मैंने अपने 23 साल के टीचिंग कैरियर में इस चीज़ को फील किया कि रिसर्च और ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस की रिसर्च एक अहम डोमेन है जिसके अंदर हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को और हम कोलीग्स को और रिसर्चर्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं उनका सामना रहता है। तो मैंने अपने कोलीग के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का सोचा और बहुत सारे दोस्तों ने हौसला अफजाई की कि इस रिसर्च के ऊपर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो इस वक्त मौजूदा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इसके ज़रिए हम बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनकी काम में बहुत अहम कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। आज का जो मौजू है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम बात करेंगे रिसर्च के हवाले से। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च असल में है क्या और रिसर्च का जो लफ्ज़ है वो इंसान की जो काविश है उसके किस पहलू को उजागर करता है और रिसर्च की हमें ज़रूरत ही क्या है। आप सारे जानते हैं कि इंसान के पास जो नॉलेज है, नॉलेज दो अहम तरीन किस्में हैं। एक नॉलेज है जो कि डिवाइन नॉलेज है और दूसरा जिसे हम मैन मेड नॉलेज कहते हैं। तो डिवाइन नॉलेज जो है वो हमें बेसिक लेसन्स प्रोवाइड करता है ज़िंदगी को समझने के लिए, जबकि मैन मेड नॉलेज है जिसमें अहम तरीन काम जो है वो रिसर्च के ज़रिए किया गया है ताकि हम अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो हकीकतें हैं, जो कायनात हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है, हम उसको मीनिंगफुली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा हम रिसर्च की मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि रिसर्च इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स। यानी ये एक इंसानी काविश है जिसके ज़रिए हम हकायक को जानने की कोशिश करते हैं और हकायक के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च को ओवरऑल अगर हम कहें तो रिसर्च इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज। अच्छा, अब नॉलेज की कई किस्में हैं लेकिन हम जिस नॉलेज की बात करते हैं वो नॉलेज होगा जिसके ज़रिए हम हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, मुआशरा है, कायनात है, नेचुरल फोर्सेस हैं, वो हमारे लिए मीनिंगफुल बन सके। हम असल में हमारा मकसद क्या है कि हम इस दुनिया को और जो कायनात हमारे इर्द गिर्द है जिसमें राज ही राज भरे हुए हैं, हम उनको कितने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और डायमेंशन जो है जो रिसर्च के हवाले से हम बात कर सकते हैं वो है कि इट इज़ ह्यूमन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट फैक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड अ साइंटिफिक मैनर। अच्छा, इसमें क्या है कि टू इंक्वायर इनटू, एक्सप्लोर करना फैक्ट्स को, कौन सा अमल कैसे हो रहा है। यानी एक दरख्त है, वो बीज डालते हैं तो वो एक पौधा बनता है और पौधा बड़ा होकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उस पर फूल उगते हैं, फल उगता है, उसका साया होता है, उसकी लकड़ी के जो है मुख्तलिफ जो है उसके इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन जो है वो जो है हम इस चीज़ को फैक्ट्स जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब रिसर्च जो है उसमें मैथडोलॉजीज़ और मेथड्स, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है। तो सबसे पहले जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा वो है एज ऑफ एनलाइटनमेंट की। जब हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम यूरोप के उस दौर की बात करते हैं जिसे निशात सानिया, रेनेसेंस
कहा जाता है, जिसमें अहले यूरोप ने मज़हब को और साइंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जो रिलीजन है, थियोलॉजी है, वो भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरी तरफ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है कि वो तमाम चीज़ें जो कि एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टिगेट हों और वो कितनी मीनिंगफुल हैं, इस बात को समझा जाए। इसी तरीके से हम इस बात को भी समझने का जो है इसमें कोशिश करते हैं कि कैसे हमें चीज़ें जो हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो कार फरमा नज़र आती हैं, और उनके फोर्सेस जो फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना है या वो एक सोशल फिनोमेना है या एक कल्चरल फिनोमेना है, उसके अंदर मुहर्रिकात कैसे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम मुहर्रिकात आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अपना हतमी वजूद जो है उसका इस्तेहकाम कैसे होता है और एंड रिजल्ट्स रिसर्च के नतीजे में जो है वो क्या निकलते हैं। तो मेथोडोलॉजीज़ हैं जिसको हम ये समझ लें कि सबसे पहली चीज़ है जो है एक्सप्लोरेशन है, कि जिसके अंदर हम पहली दफ़ा किसी भी फिनोमिना जो है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस फिनोमिना के मुख्तलिफ पहलुओं को एक न्यू लर्नर की डायरेक्शन से और एक न्यू लर्नर की जो है डायमेंशन से हम जो है स्टडी करते हैं। दूसरा लेवल है डिस्क्रिप्शन का, कि हम चीज़ों को जान चुके हैं लेकिन अब हम उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को डिस्क्राइब करेंगे, उसमें मुख्तलिफ अवामिल कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसको हम जो है स्टडी करते हैं। तीसरा लेवल है एक्सप्लेनेशन। हम ये देखते हैं कि हम चीज़ों के अंदर दर्जाबंदी करते हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो इल्म हासिल करता है तो सबसे पहले जो है वो अपना हम जो है मॉन्टेसरी के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं, उसके बाद बेसिक्स हम लर्न करते हैं, अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट करते हैं लर्निंग। वही अल्फ़ाबेट जो है वो आज की कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम उन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल है, यानी हमारे पहले दिन की लर्निंग आज की कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग जो है उसके साथ इक्वली इन्वॉल्व है और रिस्पॉन्सिबल है। साइंस और आर्ट में डिफरेंस यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट वो फन पारा है जिसको करने के लिए एक ख़ास डिवाइन इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है और इंसान अपने अंदर इननेट जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी मदद से चीज़ों को समझता है और समझने की कोशिश करता है। साइंस उनमें पाए जाने वाले लिंक्स को, रूल्स को और प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करती है और उसका मकसद ये होता है कि हम री एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। और री एक्सपेरिमेंटेशन से हमारे दो मकासद होते हैं। नंबर एक, किसी भी काम करने में एक्यूरेसी कितनी है, यानी जिस चीज़ को हम बतौर नॉलेज तस्लीम करने जा रहे हैं क्या वो एक्यूरेट भी है। और दूसरी चीज़ है प्रिसीजन, यानी कितना हमने बरजुस्तगी और कितनी तरतीब के साथ और कितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है कि उन फैक्ट्स को जिनको हमने रिसर्च में मालूम किया है उनमें कितना इस्तेहकाम है, ताकि यानी आप याद रखिए कि जितना इस्तेहकाम होगा चीज़ों को समझना और उन पे एतबार करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब साइंस और आर्ट जो है और साइंस और थियोलॉजी आपस में जो तब्दील हुई, इसके पीछे एक तवील वक्त ऐसा भी गुजरा है जिसके अंदर जो है रीज़न को साइंटिफिक इंक्वायरी की इजाज़त नहीं थी। यूरोप का जो सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो हालात थे, सर्कमस्टेंसेस थे, उनमें मज़हब की जो बरतरी थी उसकी वजह से तमाम ह्यूमन एंडेवर्स टू फाइंड फैक्ट्स और इस्टेब्लिश फैक्ट्स जो हैं उनको दबा दिया गया। लिहाजा साइंस जो है वो फिर एक अहद जो है तारीख के बाद एक ज़ोर लगा के उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, जिसके नतीजे में साइंस जो है उसने अपना मुकाम बनाया। और आज जो है हम जिस दौर से गुजर रहे हैं हर चीज़ रिसर्च बेस्ड है। जितनी रिसर्च एक्यूरेसी होगी उतना ही रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट होंगे या हम अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। तो आखिर में मैं सिर्फ एक जो है आप लोगों के साथ समराइज़ कर दूं पूरी गुफ्तगू को कि
नॉलेज जो है रिसर्च, यानी नॉलेज रिसर्च की एंडेवर की सूरत में जन्म लेता है। तो रिसर्च क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, हकायक को साबित करने का एक बाकायदा मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम का नाम है। और दूसरी ये चीज़ है कि रिसर्च इज़ बेसिकली अ सर्च फॉर नॉलेज। कौन सा नॉलेज? जो एक्यूरेट हो और प्रिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लिप जो है वो पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने दोबारा मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।